हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस के स्टार्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों की डिमांड पर वर्ल्ड हिस्ट्री का एक और नया टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इटली और जर्मनी में वर्तमान में किस महाद्वीप में आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप महाद्वीप में। देखिए, इटली और जर्मनी ये वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। देखिए, ऑस्ट्रिया यह इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था और ऑस्ट्रिया इसकी राजधानी है वियना और इटली इसकी राजधानी है रोम। और यदि बात करें जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, बूर्बो वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोनरी संगठन से। देखिए, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था और यह इटली के राष्ट्रीय पुनर्एकीकरण की धारणा को पर्याप्त रूप देने के लिए मेजनी का प्रशंसा पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पद पर। देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए, गैरीबाल्डी यह पेशे से था नाविक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन तृतीय। देखिए, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में राइन राज्य का निर्माण किया और नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जर्मनी को 39 नए बड़े राज्यों में विभाजित किया था और इसके अलावा इन्होंने 16 जर्मन राज्यों के संघ और राइन के परिसंघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाल वेरिन कैसी संस्था थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापारियों की। देखिए, जाल वेरिन यह एक व्यापारियों की संस्था थी और यह एक आर्थिक संगठन या व्यापारी संगठन था जिसे 1832 ईस्वी में प्रसा ने जर्मनी के 12 राज्यों के सहयोग के आधार पर एक चुंगी संबंधी समझौता करके बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने। देखिए, रक्त और लौह नीति, इसका अर्थ था कि प्रशा के भविष्य का निर्माण सेना करेगी, न कि संसद। और रक्त और लोहे की नीति का अभिप्राय था युद्ध। और बिस्मार्क का निश्चित मत था कि जर्मनी का एकीकरण कभी भी फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त जर्मनी यूरोप के शक्ति संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। देखिए, जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 ईस्वी में हुआ था और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेडान का युद्ध। देखिए, सेडान के युद्ध के पश्चात जर्मनी का एकीकरण पूरा माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुनर्जागरण। देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण की घटना के बाद पूरा माना जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण से तात्पर्य था फिर से जगना। और पुनर्जागरण यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच होने वाली एक ऐसी घटना थी जिसमें यूरोप के लोगों के अंदर नवीन विचार एवं नवीन चेतना आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बूर्बो या बोर्बन राजवंश का। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वें ये फ्रांस के राजा थे, और लुई 16वें वह फ्रांसीसी राजा है जो बोर्बन राजवंश से ताल्लुक़ रखता है, जिसने 1774 ईस्वी में राजसत्ता ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की को। देखिए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और नेपोलियन ने अपनी विजयों द्वारा विभिन्न जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया, जिससे जर्मन राज्यों को एक साथ रहने का एहसास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। देखिए, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1871 ईस्वी में। देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच 1871 में हस्ताक्षरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन यह इंग्लैंड में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। और चार्टिस्ट या चार्टिज्म एक मजदूर वर्ग का आंदोलन था जो 1836 ईस्वी में लंदन में शुरू हुआ था, और यह तेज़ी से पूरे देश में फैल गया और 1838 से 1848 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया था। और चार्टिस्टों ने श्रमिक वर्गों के लिए राजनीतिक अधिकार और शक्ति की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1810 ईस्वी में। देखिए, कार्बोनरी यह एक गुप्त संस्था थी जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी, और इस संस्था में सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। और इस संस्था के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व और निश्चित उद्देश्य के अभाव में यह संस्था विफल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी में। देखिए, एड्रियानोपुल की संधि 14 सितंबर 1829 को रूस के गिन एलेक्सी फयादोरोविच ओरलोव और तुर्क साम्राज्य के अब्दुल कादिर बे टीआर द्वारा एड्रियानोपोल में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की और रूस के बीच। देखिए, एड्रियानोपोल की संधि रूस और तुर्की साम्राज्य के बीच हुई थी, और इस संधि के तहत ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान ने सर्बिया को स्वायत्तता प्रदान की और यूनान के लिए स्वायत्तता का वादा किया था। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी,
फ्रांस और प्रसा के बीच। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस ने। देखिए पोलैंड के पूर्वी हिस्से में रूसी कोसाक विद्रोह और उत्तर से स्वीडिश आक्रमण ने देश को कमजोर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, सेडोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनान यानी ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा इटली संस्था का विकास किया। सही आंसर है ऑप्शन ए, मेजनी ने। देखिए युवा इटली संस्था का विकास किया था मेजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, कूटनीतिज्ञ। देखिए बिस्मार्क यह जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था और वह ऑटो फोन बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध है और उसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया था और वह द्वितीय जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालवे लाइन की स्थापना किस राज्य ने की? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? देखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस की। देखिए फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनान को। यूनान यानी ग्रीस को। देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था यूनान यानी ग्रीस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1804 में। देखिए नेपोलियन संहिता यह 21 मार्च 1804 को परिषद ने सभी कानूनों को एक एकल कानून निकाय के रूप में समेकित कर दिया था, जिसे कोड सिविल डेस फ्रैंकिस या 1804 का नागरिक संहिता कहा जाता है और नेपोलियन के सम्मान में 1807 में नागरिक संहिता का नाम बदलकर नेपोलियन कोड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? देखिए वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की थी रूस ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स दशम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसा का शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, विलियम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? देखिए यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजनी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी,
और मेजनी यह इटली के राजनेता, पत्रकार तथा एकीकरण के कार्यकर्ता थे और इनको इटली का स्पंदित हृदय कहा जाता था। इन्होंने 1833 ईस्वी में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की और 1831 में यंग इटली की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक कौन था? देखिए मेटरनिक यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, निरंकुश राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? देखिए लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गैरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है डैश? देखिए इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है मेजनी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था डैश? देखिए फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के 38 के एकीकरण से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी के एकीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? देखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानीवाद क्या था? देखिए रोमानीवाद यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक आंदोलन। और यह एक कलात्मक, साहित्यिक और बुद्धिजीवी आंदोलन था जिसका विकास 18वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी भावनाओं के एक विशेष प्रकार के लिए हुआ था और इस आंदोलन ने लोक कला और मातृभाषा का गौरव बढ़ाया था। कावूर कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मेटरनिक का कथन है। देखिए मेटरनिक ने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती हैं? सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।